तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेव और माइक दोनों ही उस आइलैंड से अपने घर की ओर निकल गए थे, जहाँ थोड़ी देर बाद हम डेव को देखते हैं जो मेडिटेट कर रहा था। पर तभी डेव एक मॉन्स्टर को अपनी शिप की तरफ आता महसूस करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस मॉन्स्टर के अटैक से थोड़ी देर पहले का समय देखते हैं, जब डेव मेडिटेट कर रहा था। तभी उसके सैनिकों में से एक सैनिक उसे मेडिटेट करते हुए देखकर दूसरे सैनिक से कहता है कि ये सच में मैजिक डोमेन का एक जीनियस ही है, क्योंकि समुद्र में इतने टाइम तक ट्रैवल करने के बाद भी ये मेडिटेशन पर फोकस कर पा रहा है। तभी वो सैनिक डेव के डिवाइन स्टैचू को देखकर कहता है कि अगर ये स्टैचू 10th लेवल तक पहुंच गया तो इसका इवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये सब डेव जैसे लोगों के नसीब में ही है, क्योंकि हम जैसे आम लोग यहाँ तक पहुँचने का सोच भी नहीं सकते। उसी वक्त डेव को एहसास होता है कि एक बड़ा सा ड्रैगन उनकी शिप की ओर आ रहा है, इसलिए वो अपने सारे सैनिकों को अलर्ट कर देता है और एक शील्ड की मदद से अपनी शिप को पानी के ऊपर उठा देता है, ताकि वो मॉन्स्टर नीचे से उस शिप को ना तोड़ सके। अब वो मॉन्स्टर शिप की तरफ बढ़ता है तो डेव और सभी सैनिक मिलकर शिप के चारों ओर एक शील्ड बना देते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन मॉन्स्टर शिप के चारों ओर घूमने लगता है और ऐसा करते हुए वो शिप की शील्ड को भी तोड़ देता है। तो ये देखकर डेव ड्रैगन को अपना इंट्रोडक्शन देकर उससे पूछता है कि आप हम पर अटैक क्यों कर रहे हो, जिसपे वो ड्रैगन कहता है कि नादान ह्यूमन, तुमने हमारे यंग मास्टर को पकड़ रखा है, इसलिए उन्हें वापस हमें दे दो। ये सुन के डेव ड्रैगन से कहता है कि जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हम तो आपके यंग मास्टर से मिले भी नहीं हैं। ये सुन के ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और डेव की तरफ अटैक करता है, जिसे डेव शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता और वो अटैक डेव के हाथ पर एक घाव बना देता है। साथ ही ऐसा ही माइक के साथ भी हुआ था, जिसकी वजह से माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो बस गाना गाते हुए घर जा रहा था और किसी चीज से भी नहीं टकराया था। पर हम समझ जाते हैं कि पियरलेस बीट की वजह से उन दोनों की बॉडी आपस में जुड़ गई है। इस तरफ वो ड्रैगन डेव से कहता है कि तुम बस एक ह्यूमन हो, तो मुझसे टकराने की मत सोचो। उसी वक्त डेव और माइक के सामने एक सिंबल बन जाता है और उसमें से एक आवाज उन्हें कहती है कि पियरलेस बीट 2 हिस्सों में टूट गया है, इसलिए अब तुम दोनों एक ही लाइफ जियोगे। तभी वो दोनों उस सिंबल को देखकर चौंकते हुए उसे टच करते हैं, जिसकी वजह से माइक डेव की शिप में टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद माइक डेव से कहता है कि ये अभी अभी क्या हुआ है। उसी वक्त माइक उस ड्रैगन को देखता है और उससे डर के डेव के पीछे छुप जाता है। तभी वो ड्रैगन उन दोनों को कहता है कि तुमने मेरे यंग मास्टर को तो पकड़ लिया और अब मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए अब मैं तुम सबको मार दूंगा। ये सुन के डेव ड्रैगन को कहता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी माइक डेव की तरफ इशारा करके ड्रैगन से कहता है कि सारी गलती तो इसकी है, तो तुम मुझे क्यों मारोगे। इसके बाद माइक अपने विंग्स की मदद से उस शिप से थोड़ी दूर चला जाता है, पर तभी वो ड्रैगन 2 वाटर ड्रैगन की फॉर्म ले लेता है, जिसमें से एक डेव और उसकी शिप पर अटैक करता है और दूसरा माइक के पीछे पड़ जाता है। तो माइक उस ड्रैगन से बचते हुए उस पे अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। तो माइक अपनी विंड ब्लेड का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वापस शिप में आ जाता है, क्योंकि डेव ने भी दूसरे वाटर ड्रैगन को खत्म कर दिया था। तभी वो रियल ड्रैगन वापस वहां आकर शिप की ओर बढ़ता है, जिससे बचने के लिए डेव और उसके सैनिक शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए कुछ सैनिक पानी में गिर जाते हैं। साथ ही उस ड्रैगन ने उस शिप का कुछ हिस्सा भी तोड़ दिया था। तभी वो ड्रैगन माइक की तरफ बढ़ता है। ये देखकर डेव अपनी बुक को पकड़ के एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, लेकिन जब डेव ऐसा कर रहा था तो माइक के अंदर से एनर्जी निकलकर डेव के अंदर आ रही थी, जिससे डेव थोड़ा पावरफुल हो जाता है और एक सील बना के उस ड्रैगन को एक जगह पकड़ लेता है। लेकिन वो उस ड्रैगन को ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रोक सकता था, इसलिए वो माइक से कहता है कि जल्दी से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इस्तेमाल करके इस ड्रैगन को खत्म कर दो। तो ये सुन के माइक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन माइक के पास उस अटैक को पूरा करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं बची थी। तभी डेव के अंदर से थोड़ी एनर्जी निकल के माइक के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से माइक उस अटैक को कंप्लीट कर लेता है और उसका इस्तेमाल ड्रैगन पर करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन इंजर्ड होके पानी में गिर जाता है, लेकिन वो फिर से वापस वहां आ जाता है। तो ये देखकर डेव अपने सैनिकों के साथ मिलकर अपना डिवाइन स्टैचू तैयार करता है और माइक से कहता है कि जब वो ड्रैगन यहाँ आएगा तो मैं इस स्टैचू की सारी पावर तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, जिसके बाद तुम उस ड्रैगन को मार देना। जिसपे माइक घबरा कर कहता है कि पर अगर मैं फेल हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुन के डेव माइक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसे कहता है कि क्या तुम डर गए। जिसके बाद माइक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ड्रैगन की तरफ बढ़ता है।
तभी डेव उस स्टैचू का कंट्रोल माइक को देता है, जिसके बाद माइक एक वेपन बाहर निकालता है और उस स्टैचू की मदद से उस ड्रैगन पे जोरदार अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन के दांत टूट जाते हैं और कई सारे अटैक्स करने के बाद वो ड्रैगन मर जाता है, जिसके मरने के बाद आसमान साफ हो जाता है और माइक और शिप के सारे सैनिक खुश हो जाते हैं। साथ ही डेव भी मुस्कुरा रहा था, जिसपे माइक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए पहली बार देखा है। तभी उन दोनों को उस सिंबल की बात याद आती है, जिसे याद करते ही वो दोनों समझ जाते हैं कि उन दोनों के साथ ये सब कुछ उस फियरलेस बीट की वजह से हुआ था। अब माइक डेव से गुस्से में कहता है कि जल्दी से इस बीट को मेरे अंदर से बाहर निकालो, क्योंकि मैं तुम्हारी इंजरीज अपनी बॉडी पर क्यों लूं। ये देखकर डेव उसे कहता है कि बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तभी माइक डेव को मारने के चक्कर में एक बॉक्स से टकरा जाता है, जिसके बाद बहुत सारी कांटेदार फिशेस उसके ऊपर गिर जाती है, तो माइक जल्दी से उन्हें अपने ऊपर से हटाता है। तभी वो देखता है कि उस फिशेस से बने निशान डेव के चेहरे पर भी आ गए थे, क्योंकि उन दोनों की बॉडी फियरलेस बीट की वजह से एक साथ जुड़ गई थी। अब माइक डेव के चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर डेव को गुस्सा आ जाता है और वो उस फिश से भरा एक और बॉक्स माइक के ऊपर गिर देता है, जिसकी वजह से माइक की चीख निकल जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों शांत होकर एक जगह बैठते हैं, जहां हम देखते हैं कि उन फिशेस की वजह से उन दोनों का चेहरा सूज गया था। अब माइक डेव से कहता है कि अगर मैं तुमसे अटैच ना होता तो तुमको अब तक मार देता, जिसपे डेव उसे कहता है कि पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो फियरलेस बीट की वजह से तुम्हें भी चोट लगेगी। साथ ही इस फियरलेस बीट के कई और फंक्शन भी है, जिसमें से एक हम दोनों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर करना, जैसा कि हमारे साथ ड्रैगन से लड़ते हुए हुआ था। ये सुन के माइक कहता है कि ये तो बहुत अच्छा फंक्शन है। तभी डेव उस फियरलेस बीट के तीसरे फंक्शन के बारे में बताता है, जो था टेलीपोर्टेशन, क्योंकि उसी की वजह से माइक डेव की शिप पर आया था। अब उस टेलीपोर्टेशन को चेक करने के लिए वो दोनों फिर से वही बात रिपीट करते हैं जो उस सिंबल ने उन दोनों से बोली थी, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। ये सुन के माइक अलग अलग पोजीशन बनाकर बार बार वो बातें रिपीट करके देखता है, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा था। इसलिए माइक डेव को भी अपनी तरह पोजीशन बनाने को कहता है, तो डेव ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी टेलीपोर्टेशन सिस्टम काम नहीं करता। इसके बाद वो लगातार अलग अलग पोजीशन बना के टेलीपोर्टेशन सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, जहां उन दोनों की आवाजें सुन के डेव के सैनिक कुछ गलत ही समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद डेव माइक से कहता है कि लगता है हम इस टेलीपोर्टेशन सिस्टम को खुद एक्टिवेट नहीं कर सकते। तभी उन दोनों को याद आता है कि लास्ट टाइम उन दोनों ने उस सिंबल को अपनी उंगली से टच करा था, जिसके बाद ही वो टेलीपोर्टेशन सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। तो अब ये याद आने पर वो दोनों अपनी अपनी उंगलियां पास लाकर वही बातें रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से टेलीपोर्टेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और माइक डेव की शिप से निकलकर वापस अपनी डॉल्फिन के पास आ जाता है। अब माइक अपनी डॉल्फिन से कहता है कि डेव के बिना ये पूरा संसार बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरफ डेव सूप पी रहा था, लेकिन तभी माइक गाना गाने लग जाता है, जिसकी आवाज डेव को भी आ जाती है, क्योंकि उस फियरलेस बीट का एक और फंक्शन टेलीपैथी भी थी। अब माइक की बेसुरी आवाज सुन के डेव परेशान होने लगता है और अपने गाल पर जोर से चांटा मारता है, जो चांटा माइक को भी लगता है और वो पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से माइक को भी गुस्सा आ जाता है। तभी माइक कहता है कि क्या अब डेव मेरी सारी बातें सुन लेगा, फिर तो मेरी कोई प्राइवेसी बची ही नहीं। उसी वक्त डेव माइक को चुप करने के लिए एक और थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डॉल्फिन की चोंच पर कूद जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की चीख निकल जाती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।